Hello students, good morning. I hope you all are fine at your home. I am Nidhi, your EVS teacher. Today we are going to start lesson 10, water pollution. Jal Pradushan. In this chapter beta, we are going to study about the causes of water pollution, how water gets polluted, how we can stop water pollution, how can we make water fit for drinking, and we will be studying about our rivers also. Let us start with the chapter beta. Water is our need and a precious resource. We must try to keep it clean. As we all know, water, जल जो है वो हमारी जरूरत है और एक बहुत ही कीमती साधन भी बोल सकते हैं हम इसे, रिसोर्स को। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा जल को, पानी को स्वच्छ रखें। Water gets polluted in a number of ways. Both sea and fresh water suffer from pollution. पानी जो है वो बहुत अलग अलग तरीकों से दूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और दोनों ही, जो ताजा पानी होता है वो भी और जो समुद्र का जल होता है वो भी, दोनों ही तरह के पानी में प्रदूषण होता है। In many countries, rivers and streams used to carry sewage waste and chemical effluents, waste and remains from chemicals. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर नदियों में और झरनों में जो सीवेज वेस्ट और जो केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं, सीवेज वेस्ट होता है गंदे नालों का पानी और जो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज से तरल वेस्ट, तरल पदार्थ होता है जो उसकी धारा, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट होता है जो कि फैक्ट्री में से निकलता है, जिसमें केमिकल्स भी होते हैं, रसायन भी होते हैं, उन्हें केमिकल एफ्लुएंट्स बोलते हैं। ये सब कहाँ जाके मिलते हैं? नदियों और झरनों में। Many industries produces harmful byproducts. These harmful substances are poured into rivers and streams and also carried into lakes and seas. बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर हानिकारक बाई प्रोडक्ट, हानिकारक उत्पाद बनाए जाते हैं, और ये जो हानिकारक पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, इनके जो अवशेष होते हैं, इनका जो वेस्ट होता है, वो नदियों में, झरनों में और नालों में जो है वो डाल दिया जाता है, और ये नदियां और जो ये झरने हैं आगे जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। These harmful byproducts in rivers, streams and in other water bodies may destroy the life of aquatic plants and animals. अब बेटा, ये जो नदियों में और झरनों में जो ये अवशेष होते हैं, जो कि ये हानिकारक पदार्थ, आपको मैंने बताया, जो हानिकारक पदार्थ जो कि फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, वो जब इन नदियों में बहा दिए जाते हैं, इनके कारण जो नदियों का, झरनों का पानी है, या और कोई भी वाटर बॉडी हो, कोई भी सी, लेक, कोई भी पॉन्ड है, कुछ कोई भी वाटर बॉडी है, वहां पर रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं,
कौन से होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स? पानी में रहने वाले पौधे और जानवर जो होते हैं, उनकी लाइफ यानी कि उनका जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। पेज नंबर 43 बेटा। Fertilizers from fields are washed away with irrigation canal water and may pollute river water. They leads to the growth of algae that kill other forms of life in water. अब जो खेतों में फील्ड्स में जब किसान है वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, क्यों डाले जाते हैं बेटा फर्टिलाइजर? हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था कि अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये जो किसान है वो अपने फील्ड्स में अपने खेतों में डालते हैं। क्या होता है जब ये जो किसान है फार्मर जो हैं अपने खेतों में इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तब वहां पर जो नहर का पानी आता है उस पानी में ये फर्टिलाइजर मिलकर मिक्स होकर चले जाते हैं और नदी के पानी को, रिवर वाटर को जो है ये फर्टिलाइजर मैला कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। क्या होता है जब ये मैला पानी जो है, जब ये दूषित पानी रिवर में जाता है, नदियों में जाता है, तो वहां पर एल्गी यानी कि काई, ग्रीन कलर की होती है बेटा काई, जो पानी में बहुत टाइम तक पानी में जब फर्टिलाइजर जमा हो जाते हैं उससे उसमें काई जम जाती है। तो जो ये फर्टिलाइजर हैं इनकी वजह से पानी में काई जम जाती है और जो जो भी एक्वेटिक प्लांट या एनिमल हैं उस पानी में उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। रिवर्स आर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडिया। नदियां जो हैं उन्हें भारत की जीवन रेखा माना जाता है। दे आर worshipped by the people. They are important economically and ecologically. हमारी जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उन्हें हमारे द्वारा हम जो लोग हैं वो इन नदियों की पूजा करते हैं और हमारी जो रिवर्स हैं, हमारी जो नदियां हैं, उन्हें आर्थिक रूप से और परिस्थिति के रूप से उन्हें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी एंड द नर्मदा आर इम्पोर्टेंट इंडियन रिवर्स। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स के नेम्स दिए हुए हैं। अब इनके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। द गंगा is the longest and most important river of India. गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। It is considered to be holy by the Hindus. हिंदुओं के द्वारा इसे धार्मिक और पूजनीय नदी माना जाता है। It has its source in the गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। The Brahmaputra is a river which begins in मानसरोवर लेक in तिब्बत। तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है। It enters India in the state of अरुणाचल प्रदेश और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में से एंटर होती है, वहां से आती है। It meets the Ganga to form the world's largest delta at the Sundarbans, West Bengal। और अरुणाचल प्रदेश में से एंटर करके वेस्ट बंगाल में ये गंगा से मिलती है, जहां पर कि ये दोनों नदियां मिलकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी मुक्त भूमि बनाती हैं। द इंडस, ऑल्सो कॉल्ड द सिंधु,
flows partly in India and Pakistan. The Indus civilization developed in this river valley. इंडस जो रिवर है उसे सिंधु भी कहा जाता है, वो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के कुछ भागों में बहती है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी बहुत पहले, सिंधु सभ्यता, वो इसी रिवर वैली में स्टार्ट हुई थी, यहीं पर उसका डेवलपमेंट हुआ था, यहीं पर वो शुरू हुई थी। Seas are large salt water bodies. It is difficult to drink salty or saline water. Seas समुद्र क्या है? बहुत बड़े नमक के पानी का एक बॉडी कहते हैं, होती है जो, वो उसे सी कहते हैं। और जो सी का, जो समुद्र का पानी है, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमक होता है उसमें, और वो खारा होता है, इसीलिए उसे पीना बहुत मुश्किल है। Many creatures like fish, whale, cuttlefish, octopus and turtle make the sea their homes. ये कुछ क्रिएचर्स हैं, कुछ जीव हैं जो कि पानी में रहते हैं और समुद्र को अपना घर बना लेते हैं। Much of the chemical waste released into the rivers eventually flows into the sea. The most obvious pollutant of the sea is oil from ships. This kills birds and fishes and makes holiday beaches unfit to use. ज्यादातर जो केमिकल वेस्ट होता है, जो रासायनिक वेस्ट होता है, जो कि नदियों में बहाया जाता है, वो आगे जाकर समुद्र में बह जाता है, क्योंकि जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो आगे जाकर समुद्र में मिलती हैं। इसीलिए जो समुद्र के पानी का जो सबसे मेन, सबसे स्पष्ट प्रदूषक माना जाता है, जो कि समुद्र के पानी को गंदा करता है, क्या है वो चीज बेटा? जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जिनमें की ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जो कच्चा तेल होता है, जब उन शिप्स में लीकेज होती है, उनमें से जो तेल रिस जाता है, जो लीक हो जाता है, वो तेल सबसे बड़ा पोल्यूटेंट, सबसे बड़ा प्रदूषक माना जाता है, जो कि समुद्र के पानी को गंदा करता है। यही जो लीकेज है, ये जो ऑयल है, इसकी वजह से, और वो जो केमिकल वेस्ट आया उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले पक्षी, बर्ड्स हैं जो, और जो समुद्र में रहने वाले फिशेस हैं, जो मछलियां हैं, उनकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से, उनके मर जाने की वजह से, वहां पर जो बीच होते हैं, जो समुद्र किनारे होते हैं, जहां पर कि लोग अपनी छुट्टी बिताने आते हैं, वो यूज करने के लिए ठीक नहीं रहते, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है। उस वेस्ट की वजह से, उस गंद की वजह से बहुत ज्यादा वहां जो स्मेल हो जाती है और बहुत ज्यादा गंदगी होती है। कम ऑन नेक्स्ट पेज बेटा। अब हम रीड करेंगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी दिक्कतें हमें होती हैं। Polluted water is harmful for our health. अभी आपको मैंने बताया कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो दूषित पानी है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। Dirty water can cause diseases like dysentery, diarrhea, skin infections. इस गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायसेंट्री, पेचिश, डायरिया, दस्त,
और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा के संक्रमण। डायरिया। डायरिया इज द मोस्ट कॉमन वाटर-बोर्न डिजीज। डायरिया जो है वो पानी में पनपने वाली, पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से पनपने वाली जो बीमारियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। ड्यूरिंग डायरिया द पर्सन loses a lot of water from the body because he or she passes stool and vomits many times। डायरिया के दौरान एक व्यक्ति की बॉडी से पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। क्यों होती है बेटा पानी की कमी? क्योंकि जिस व्यक्ति को भी डायरिया हुआ है वो बार बार वॉशरूम जाता है और उसे बार बार वॉमिट्स होते हैं, और इसी वजह से, बार बार वॉशरूम जाने की वजह से और बार बार वॉमिट करने, बार बार उल्टी करने की वजह से उस आदमी में, उस व्यक्ति में पानी की कमी हो जाती है। अ पर्सन suffering from diarrhea loses water from the body which must be replaced। एक व्यक्ति जिसे कि डायरिया हो गया है उसके शरीर में से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब उसके शरीर में पानी की मात्रा, तो उस पानी को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, उस पानी की भरपाई करनी बहुत जरूरी है। फॉर दिस the person must drink a lot of liquid। इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे बहुत ज्यादा तरल का सेवन करना चाहिए, जैसे कि वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर नारियल पानी, लेमन वाटर नींबू का पानी। The person suffering from diarrhea becomes weak due to lack of water in the body। जिस व्यक्ति को डायरिया हो जाता है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्यों होती है बेटा कमजोर? क्योंकि उसके शरीर में, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। Another easy and necessary method is of preparing ORS। आपको मैंने अभी बताया कि उसे कौन कौन से तरल लेने चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही आसान और बहुत ही जरूरी मेथड है, तरीका है। क्या है वो? प्रिपेयरिंग ORS। ORS बनाना। ORS क्या है बेटा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है ये? ORS होता है जब किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये घोल पिलाया जाता है ताकि उसकी बॉडी की पानी की कमी पूरी हो जाए। Another easy and necessary method is of preparing ORS, that is oral rehydration solution for the person to drink। It can be prepared by, अब कैसे बना सकते हैं इसे? A glass of boiled and cooled water। एक ग्लास बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी। A pinch of salt, एक चुटकी नमक। A spoon of sugar, एक चम्मच चीनी। A few lemon drops, और कुछ बूंदे नींबू की। इन सारी चीजों को मिलाकर जब कंज्यूम करते हैं, जब पीते हैं, तो उससे ORS का घोल बोलते हैं बेटा। और इसको पीने से जब एक किसी पेशेंट के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। टू अवॉइड वाटरबोर्न डिजीजेस। अभी हमने स्टडी किया कि पानी से पनपने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब हम आगे अब ये रीड करेंगे कि हम इन बीमारियों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे परहेज कर सकते हैं। फर्स्ट है बेटा, ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। हमें बॉयल किया हुआ, हमें उबाला हुआ और फिल्टर किया हुआ पानी पीना
चाहिए। सेकेंड है बेटा, अवॉइड यूज ऑफ वाटर फ्रॉम ब्रोकन और डैमेज्ड पाइप्स। हमें टूटी हुई या खराब हुई जो पाइप्स होती हैं, पाइपलाइन जिससे कि हमारे घर तक पानी पहुंचता है, अगर वो कहीं से टूटी हुई हैं या उनमें कहीं कुछ टूटा फूटा है, हमें ऐसी पाइप्स में से जो पानी आता है उसको यूज करने का परहेज करना चाहिए, उस पानी को यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बेटा, chemical detergents must be replaced by environment friendly soaps to control water pollution। वाटर पोल्यूशन से, जल प्रदूषण से बचने के लिए हमें केमिकल डिटर्जेंट की बजाय जो रासायनिक डिटर्जेंट होते हैं, जो कपड़े धोने में यूज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, उनकी बजाय हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोप यानी कि ऐसे साबुन जो कि हमारी एनवायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छे हों, फ्रेंडली हों, हमें ऐसी साबुनों का प्रयोग करना चाहिए। Come on, next page now, beta. Industrial wastes must be sorted before being left to flow into river and sea। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उद्योगों का वेस्ट होता है, उद्योगों में जो बेकार कोई तरल है या जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे ऐसे ही पानी में बहा दिया जाता है। तो पानी में बहाने से पहले उस वेस्ट को, वो जो बेकार का सामान होता है इंडस्ट्रीज में जो कि वो घेर देते हैं, नालों में बहाते हैं, उसे सॉर्ट कर लेना चाहिए, यानी कि उसकी छटनी होनी चाहिए, ताकि जो उसमें ज्यादा हानिकारक चीजें हैं वो अलग हो जाएं और सिर्फ जो पानी है वही नदियों या समुद्र तक पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इंडस्ट्रीज मस्ट हैव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। इंडस्ट्रीज, जो हमारे उद्योग हैं, वहां पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। क्या होता है इन प्लांट्स में, जो भी वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से निकलता है, इन प्लांट्स में उस वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, वो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, और जो ज्यादा हानिकारक उसमें मटेरियल होता है, ज्यादा हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उन्हें अलग से डंप किया जाता है, और सिर्फ पानी या जो एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को, जिनका बुरा असर ना हो हमारे वातावरण पे, ऐसा जो वहां पर कूड़ा या और जो वेस्ट होता है उसे गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पीपल मस्ट अवॉइड बाथिंग देयर एनिमल्स इन रिवर्स एंड कैनाल्स। लोगों को जो नदियों में या आसपास जो और वाटर बॉडीज होती हैं, वहां पर अपने एनिमल्स को नहलाना नहीं चाहिए, उन्हें नहलाने से परहेज करना चाहिए। आप में से बहुत बच्चे हैं जिन्होंने देखा होगा समर सीजन में इवनिंग में और मॉर्निंग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने एनिमल्स को वाटर बॉडीज में लेके जाते हैं नहलाने के लिए। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। एनिमल्स को प्रॉपर एक अलग उनका जो प्लेस है वहीं पर वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एनिमल्स वाटर बॉडीज में अगर वो बाथिंग करते हैं, अगर वो वहां नहाते हैं, तो वो सारा पानी कंटामिनेट होता है, सारा पानी स्पॉइल हो जाता है। तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर हम अपने एनवायरनमेंट में वाटर पोल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं। हमें हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आई होप बेटा आपको चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।